भारतीय संसद में राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी प्रदीप कुमार यादव द्वारा लिखित पुस्तक शोतोकन कराटे इजीएस्ट वे टू गेट ब्लैक बेल्ट उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू को भेंट की। यह एक पूरी तरह से रंगीन कॉफी टेबल साइज और एक चित्रमय पुस्तक है, जिसकी खासियत के कारण इसे अमेरिका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 में जगह मिली है। इसी कारण श्री यादव को विश्व का पहला और एकमात्र लेखक बनकर इतिहास रचने का सम्मान मिला है। यह पुस्तक दुनिया के 160 देशों में ई बुक और पेपरबैक फॉर्मेट में उपलब्ध है। इसने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं, जिसमें सैन फ्रांसिस्को बुक फेस्टिवल अवार्ड 2021, हॉलीवुड बुक फेस्टिवल अवार्ड 2021, सबरू बुक अवार्ड 2021 और इंडिया प्राइम टॉप 100 टीचर्स अवार्ड 2021 मुख्य रूप से शामिल है। श्री यादव का मानना है कि प्रत्येक बच्चे को कराटे अकेडमी में मानसिक और शारीरिक विकास प्राप्त करने के लिए कराटे सीखना चाहिए, जो कि समय की मांग है। लेखक श्री प्रदीप कुमार यादव कराटे में 3rd डैन ब्लैक बेल्ट हैं और जिन्हें वर्ल्ड कराटे फेडरेशन स्पेन ने 2019 में सम्मानित किया था। इन्हें कराटे में 20 सालों से ज्यादा की ट्रेनिंग और कोचिंग का अनुभव है। इस पुस्तक को श्रीमती मैरीकॉम द्वारा अग्रेषित किया गया है, जो मुक्केबाजी में 6 बार की विश्व चैंपियन हैं और भारत के खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने संदेश पत्र भेजकर श्री यादव को बधाई दी है। श्री यादव की इस उपलब्धि पर केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव झुंझुनू से सांसद श्री नरेंद्र कुमार खीचड़ ने खुशी जाहिर की है। इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने जूडो कराटों में महारत हासिल की है और उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है। उसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ है उन प्रदीप जी से हम बात करेंगे। उन्होंने किस तरीके से जूडो कराटों में महारत हासिल की और किस तरीके से वो उस किताब के जरिए एक संदेश देना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रदीप जी? सर, मेरा ये मानना है कि यदि कराटे को हम स्कूल लेवल से ही इसको अडॉप्ट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी पॉलिसी रहेगी और कहीं ना कहीं ये ओलंपिक्स में हमारे मेडल की संभावना बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया जरिया रहेगा। ये मेरा मानना है। कितना टाइम होगा इसको मिलेगा आपका? सर, ये एक्चुअली में जब मैं हॉस्टल में रहता था, जब मैं 9th क्लास में था, उस समय ये हमारे हॉस्टल में कंपलसरी होता था। शाम को 5 से 6 बजे हम कंपलसरी कराटे करते थे। तो मेरी जो आज जिस मैं मुकाम पे मैं पहुंचा हूँ, उसकी जो जड़ है वो हॉस्टल की लाइफ थी, क्योंकि वहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट था। मुझे सेम इसी तरह लगता है कि यदि बच्चों को भी यदि छोटी क्लास से ही उनको ये कराटे सिखाना शुरू कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ ओलंपिक्स के लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपने किताब भी लिखी है, उस किताब के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उसमें इस तरीके का लिखा गया? मैंने अभी रिसेंटली किताब लिखी है जो माननीय महामहिम श्री उपराष्ट्रपति जी को दी है। तो इस किताब के माध्यम से मैंने ये संदेश देना चाहा है कि ये एक यूनिक पिक्टोरियल और एक कलर्ड बुक है, जो कि बहुत सारे रिकॉर्ड बना चुकी है। इसमें इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इसके साथ साथ ही ये सैन फ्रांसिस्को बुक फेस्टिवल अवार्ड 2021 और हॉलीवुड बुक फेस्टिवल अवार्ड 2021 और वर्ड्सबरो बुक अवार्ड 2021, इस तरह के बहुत सारे इस बुक ने अवार्ड जीते। और इस बुक के माध्यम से मैं उन सभी जो कराटे एंथुसियास्ट है उनको मैं ये सजेस्ट देना चाहूँगा कि यदि इस बुक के माध्यम से वो, चूँकि वो कराटे ट्रेनिंग है, वो कराटे हम जोडो में करते हैं, एक ट्रेनिंग हमारा एकेडमी होती है, एकेडमी में यदि वो करते हैं तो उसके बाद रिवीजन वो अपने घर पे कर सकते हैं इस बुक के माध्यम से। क्योंकि इसमें मैंने अपने सेल्फ पिक्टोरियल बुक है ये, इसमें मैंने अपने स्टांसेस खुद दिए हैं और वो सारे के सारे कलर्ड हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन है। तो इन तीनों चीज़ों को मिला के जब वो एक कराटे का उसको पढ़ता है तो उसको बहुत ईजिली वो स्टांसेस समझ आ जाते हैं और वो बहुत कुछ कराटे में कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ प्रदीप जी और इन्होंने एक बुक भी लिखी है और इन्होंने जूडो कराटे में महारत भी हासिल की है। और आपको बता दें, अभी ये पार्लियामेंट हाउस में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। तो हमें ये कुछ और पूछेंगे, और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी आज से कुछ साल पहले। और ये बुक भी उसी के बेस पे है, क्योंकि उनसे एक प्रेरित होकर मैंने ये बुक लिखी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको।